नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट, चेयरमैन एंड श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पुलिस की चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैडम अभी हमारे एक बैठे हुए हैं, लेडीज़ लोग का भी निकला हुआ है, शायद जेंट्स लोग का भी, और वो लोग दौड़ रहे हैं, अभी फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं और इसके दौड़ने के कारण से एकाएक उनको पैर में कष्ट शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या सावधानी रखना, क्या ध्यान देना और इसका इलाज क्या है, इसके लिए कर क्या सकते हैं। एक्चुअली देखिए, सब आदमी की कैपेसिटी एक दिन में नहीं बनती है। कैपेसिटी अगर कोई सोचता है कि एक दिन में कैपेसिटी बन जाता तो सब लोग दारा सिंह बन जाते। और अगर डॉक्टर किसी का कैपेसिटी बनाने के लिए सक्षम होता तो डॉक्टर खुद बन गया होता। अब वो हमारी भी औकात नहीं है कि हम किसी को ताकत दे सकते हैं, किसी का ट्रेनिंग में पास करवा सकते हैं। चाहे हमारे पास कोई ऐसा दवा है, लोग बोलते हैं, आते हैं बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं, सर कोई ऐसा दवा दे दीजिए कि साहब हम रेस निकाल लें। ऐसा दवा रहता तो भाई हम ही रेस निकाल लेते हैं। हमारे घर का सभी लोग रेस निकाल लेता, वही दवा हम उन लोगों को देते और वो दवा बड़ा महंगा भी बिकता। तो ऐसा कोई दवा नहीं है। एक्चुअली वर्षों की तपस्या होती है, धीरे धीरे स्टेमिना बनता है। जो आदमी मेहनत करेगा वो बनेगा और जो मेहनत नहीं करेगा उसका नहीं बनेगा। जो परिश्रम करेगा, जो डिसिप्लिन करेगा उसको बनेगा। और ये बनने की प्रक्रिया भी एक दिन नहीं है। आप सोचिएगा कि एक ही दिन में हम साफ दौड़ने लगेंगे, जितना चाहेंगे उतना दौड़ने लगेंगे, कितना भी जोर लगाइएगा वो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, हड्डी की मजबूती होने का एक कुदरती प्रक्रिया है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हड्डियों पे जोर पड़ता है। जोर पड़ने से क्या होता है, केवल जोर नहीं होता, उसमें सोचिए माइक्रो फ्रैक्चर हो जाता है। छोटा छोटा ऐसा फ्रैक्चर जो आँख से नहीं दिखाई देगा, देख के नहीं लगेगा कि टूट गया है, लेकिन वो थोड़ा क्रैक हो जाता है। समझिए कि हड्डी भी बहुत छोटे छोटे रेशों से बना हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों रेशे हैं। उसमें से 10 रेशा 15 रेशा टूट गया और बाकी रेशा सही है तो आदमी चल सकता है। लेकिन वो जो रेशा जो टूटा वही बाद में जब जुड़ता है तो गांठ बनाता है, और यही प्रक्रिया है। जब वो जुड़ता है तो और मजबूत होते जाता है। लेकिन अगर ये 1 लाख धागों में से 10 धागा टूटा, 15 धागा टूटा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे। लेकिन एक ही साथ 1 लाख में से अगर 1000 टूट गया तो आपको गजन वो टूटा हुआ नहीं रहेगा। एक्सरे करेंगे टूटा नहीं दिखेगा, लेकिन कष्ट बहुत ज़्यादा होने लगेगा। फिर आपको आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, दौड़ भी नहीं सकते, चलने में भी कष्ट होने लगता। और इनफैक्ट कहीं भी कोई चीज़ टूट गया तो कुदरती उसका एक ही इलाज है, रेस्ट, आराम। वो कोई दवाई से नहीं ठीक होता। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वो दवाई दे देंगे और कल से फिर से दौड़ना शुरू कर। नहीं, वो अगर आपको कष्ट शुरू हो गया तो मेन इलाज है कि आपको आराम देना पड़ता है। अगर कष्ट इतना होने लगे कि आपको जॉगिंग करने से चाहे चलने से कष्ट हो रहा है तो 3 हफ्ता हम लोग रेस्ट करने के लिए राय देते हैं। और रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कितना बार तो हम दवा देते हैं, थोड़ा रेस्ट, दर्द कम हो जाता है, लेकिन दर्द कम होना नहीं है, मेन जख्म भरना चाहिए। और जख्म भरने में मिनिमम 3 वीक्स लगता है। वो दवाई से दर्द खत्म हम कर सकते हैं, जख्म नहीं पे। और कितना बार ऐसा रहता है ना कि मरीज ज़बरदस्ती, चाहे कितना बार हम लोग बताते हैं कि भाई रेस्ट लीजिए, लेकिन वो पता है नहीं सर अभी ज़रूरी है, सर करना ज़रूरी है, वो ज़बरदस्ती दौड़ना शुरू करता है। और उसमें दिक्कत क्या होता है कि उससे और हार्म होता है, उसके और धागे कुछ टूट जाएंगे। और इससे होता है क्या है कि जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन वो लगता है लंगड़ने, चाहे चुकने लगेगा, क्योंकि उस दिन तो आप वहाँ जाएंगे तुरंत रेस नहीं शुरू हो जाता कि दवा खा के गया और रेस शुरू। वो आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग ही जाता है। पता चला कोई दवा भी खा के गए तब तक, जब रेस शुरू होगा तब तक आपका असर खत्म हो गया रहता है और आप लगेंगे हुचुकने। वहाँ पे हुचुकने लगेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि रेस में जाने से पहले ही छांटेगा, उसको छांट देगा, अरे चलिए इधर निकलिए, हटिए हटिए, इनका डैमेज है। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। तो ये ध्यान देना है। तो इसका मेन इलाज तो ये है कि अगर आपको इस तरह की तकलीफ हो गई तो 3 वीक्स रेस्ट लीजिए और एकाएक दौड़ना ना शुरू कीजिए। क्योंकि अधिकतर समय क्यों होता है, जब भी वैकेंसी आती है, जब फिजिकल होने वाला रहता है, 1 महीना से शुरू हो जाते हैं। जैसे आज ही मेरे पास 3 मरीज आ गए, क्योंकि अभी इन्होंने मैडम को आपने अभी साल भर से कुछ मेहनत नहीं कराया, अभी आया और दौड़ाना शुरू कर दी। अब मैडम भी दौड़ना शुरू कर दी। तो एक ही बार में नहीं होता है, एक बार में कोई दारा सिंह नहीं बनता है जी, वर्षों की तपस्या रहती है। धीरे धीरे लोग मेहनत करते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है, कितना मजबूत हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब छत पर से कूद जाते हैं, 2 तला से कूद जाता है, उसका हड्डी इतना मजबूत हो गया रहता है।
तो ये चीज़ को ध्यान देना है। तो अगर आपको कष्ट ऐसा हो रहा है तो ध्यान ये देना है कि थोड़ा रेस्ट करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसको करने में से दिक्कत हो रही है, यानी कि शरीर खुद ही बता रहा है कि ये हमसे मत कराइए, हमको रेस्ट दीजिए। अगर बहुत कष्ट है 3 हफ्ता रेस्ट लीजिए, दवाई डॉक्टर लिख के देते हैं और दवा भी लीजिए। और ये चीज़ को भी ध्यान रखिए कि तैयारी इस बार की नहीं है, तैयारी लंबी है, ये धीरे धीरे करिए। एकाएक दारा सिंह बनने के लिए और एकाएक से आप इंस्पेक्टर नहीं बन जाता है कोई, तो ये धीरे धीरे कोशिश करना है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उन तमाम साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, जो पुरुष महिला तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास फॉरवर्ड करिए। आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।